सामीन आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मसरत शाह से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि वो 2047 तक विकसित भारत के मुल्क के सफर में एक ताकत बने। मोदी ने कहा कि अगले माह विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग मुनक्कद किया जाएगा, जो नौजवानों को अपने ख्यालात का इजहार करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वो कल शाम अहमदाबाद में मुनक्कदा करियाकर स्वर्ण महोत्सव से वर्चुअल तौर खिताब कर रहे थे। वजीर ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क के शहरी कौमी तामीर की मुहिमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधमपुर जिले में आज सुबह सवेरे 2 पुलिस एहलकार गोलियों के जख्मों के साथ मुर्दा पाए गए। मालूम हुआ है कि जिला हेडक्वार्टर्स में काली माता मंदिर के बाहर ये लाशें एक पुलिस गाड़ी में देखी गईं। इस वाक़े में एक और पुलिस एहलकार जख्मी हालत में पाया गया है। एसएसपी उधमपुर अमूद नागपुरी ने कहा है कि वाक़े के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम फौरी तौर मौके वारदात पर पहुंच गई, जिसके बाद महलूकीन को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी उधमपुर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये एहलकार सोपोर से तलवाड़ा के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जा रहे थे। ये सुबह 6:30 बजे की वारदात है और ये सुपोर से तलवाड़ा की तरफ ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे थे और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने जो इनिशियल तफ्तीश की है उससे साबित हुआ है कि AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ है। तो पुलिस कर्मियों की डेथ हुई है, तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सेफ है। तो इनका पोस्टमार्टम और दीगर कार्रवाई के लिए जीएमसी उधमपुर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल कठुआ जिले में दिशा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शुमाली भारत के पहले होम्योपैथी कॉलेज में रवां साल तालिब इल्मों का पहला बैच का दाखिला होगा। वज़ीर मौसूफ ने जिले के बरनोटी ब्लॉक में एक अवामी दरबार की क़यादत भी की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों के मसाइल की दादरसी की। ट्रांसपोर्ट, शहरी रसदात और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने कल खोर इलाके के लोगों के मसाइल सुनने के लिए एक वर्चुअल पब्लिक दरबार मुनक्कद किया। इस दौरान इलाके के लोगों ने पीने के पानी, बिजली सप्लाई, सड़कों की खस्ता हाली और दीगर अवामी नवीयत के मसाइल व मुतालबात वजीर मौसूफ की नोटिस में लाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत मौजूदा सरकार अवाम तक पहुंचकर उनके जायज़ मसाइल की चाराजोई करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उधमपुर में कायम फौज की शुमाली कमान में जमीनी, बहरी और हवाई फौज के सरबराहों के साथ एक मीटिंग करके कार्रवाइयों की तैयारियों का जायजा लिया। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि आर्मी चीफ को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में खास तौर पर कार्रवाइयों की तैयारियों की निस्बत से जानकारी दी गई। फौजी सरबराह ने पेशावरानियत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तमाम रैंकों की सराहना की। इधर श्रीनगर में कायम फौज की चिनार कोर के 264वें कोर के मौके पर आर्मी सर्विस कोर के तमाम रैंकों, सबकदोश फौजियों और फौजियों के अहल खाना को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चिनार कोर ने उन सभी अहलकारों की बहादुर और शुजात को सलाम पेश किया है जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। डिप्टी कमिश्नर शुपैया मोहम्मद शाहिद सलीम ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल शुपैया में सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग की शुरुआत करने से मुतल्लिक तैयारियों का जायजा लिया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने उम्मीदवारों की तरफ से इंदराज के अमल शुरू किया गया है। ये कदम मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तहानात में शामिल होने की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को मदद करने के इक़दामात में से एक है। वाज़ेह रहे कि ऐसे इक़दाम से खत्ते में तालीम और रोज़गार के मौक़ों में इजाफा हो जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से लेबर इस्लाहात से मुतल्लिक सलाहियत साजी का 2 रोज़ा प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हो गया है। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिका महकमे के अफसरों और मुलाजमीन में नए लेबर ज़वाबित के साथ लेबर कवानीन पर अमल आवरी की समझ को बढ़ाना है। इस मौके पर लेबर कमिश्नर एस चरणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर भर में वर्करों के लिए महकमे की खिदमत एक बेहतर अंदाज में दस्तियाब रखने के लिए ऐसे सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की सताइश की। साल 2016 में मुतारिफ किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बदौलत माली लेन देन में लोगों की रसाई बहुत आसान बन गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 30 करोड़ लोग और 5 करोड़ आबादी कारोबारी अफराद ने यूपीआई के जरिए लेन देन शुरू किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गुज़श्ता साल में अक्टूबर तक जो भी माली लेन देन हुआ उसका 75% यूपीआई के जरिए हो गया। गौरतलब यह है कि यूपीआई की कामयाबी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का किरदार निहायत अहम बन गया है। अच्छी हुक्मरानी के एक
ہفتے کے دوران 19 دسمبر کو پرشاسن گاؤں کی اور نامی ایک قومی سطح کی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ پروگرام ملک کے تمام ضلعوں میں 24 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو گیا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔